नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग माया में। तो आज हम सबसे पहले करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। तो अपने आसन लगा लेंगे और उन पर खड़े हो जाएंगे। सबसे शुरू में करेंगे हम ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, अपने हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे और सांस भरकर तानते हुए हम ऊपर ले जाएंगे और कानों के दाएं बाएं हाथों को लगा देंगे। सांस भरेंगे, हाथों को और ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं उतना, और यहीं से अपने एड़ी को पीछे से उठा देंगे और पंजों के बल आ जाएंगे और पूरा ऊपर को खींचेंगे। ऊपर से हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए और नीचे पंजे पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। यहीं पर हम छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे। धीरे धीरे वापस हाथ यहीं रख लेंगे सिर के ऊपर। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। सांस भरेंगे, फिर हाथों को ऊपर तान देंगे। वापस हाथ सिर के ऊपर, सांसों को सामान्य कर लेंगे। इस आसन को हम 4 से 5 बार हमें करना चाहिए। इससे हमारा शरीर जो है सुडौल और प्राकृतिक आकार लेने लगता है। ये हमारे एकाग्रता बढ़ाने में भी काम आता है और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें और घुटनों में और पैरों में जो दर्द रहता है उनमें भी ये बहुत सहायक होता है उन्हें दूर करने में। अब ताड़ासन की बात करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। इसमें हम पैरों को कंधे के बराबर खोल लेंगे या अपनी सुविधा के हिसाब से, और यहीं से हम अपने हाथों को सांस भर के ऊपर की ओर खींचेंगे और जाएंगे दाईं तरफ। वापस इसमें हमारा साइड का फैट बहुत जल्दी से घटता है इस आसन में। अब सांस भरेंगे और जाएंगे बाईं साइड। कम से कम जब हम साइड को झुकें तो 15 से 20 सेकंड हमें उसी अवस्था में खुद को होल्ड करना चाहिए। वापस अभी हमने किया त्रियक ताड़ासन। इससे हमारी साइड का जो फैट है, जब हम इस साइड जाते हैं तो पूरा स्ट्रेच हो जाता है, वो कम होता है और हमारी कमर का फैट भी कम होता है। इससे कमर मेंटेन रहती है, पतली रहती है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए तो है ही, क्योंकि इसमें हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। उसके साथ साथ ये हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन दोनों हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे आसन हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। तो पैरों को खोल लेंगे पूरा कंधों के समान। त्रिकोण आसन 2 तरह से किया जाता है, तो मैं दोनों तरह से ही आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है। हाथ को पलट लेंगे, दोनों हाथ पैरों से लगे हुए। अब सांस भरेंगे, हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हथेली का रुख ऊपर अपने हाथ को खींचेंगे, जितना हो सकता है उतना खींचें। सांस छोड़ते हुए साइड से झुकेंगे। वापस
ऐसे इस साइड से करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचेंगे, उसको ऊपर की तरफ तानेंगे और सांस छोड़ते हुए इसको हम 5-6 बार करेंगे। इसके त्रिकोण आसन का जो दूसरा रूप है उसको भी मैं बताऊंगी। पैर को घुमा लेंगे, दोनों हाथ पैरों के साथ। अब हम जो हमने पैर घुमाया है उससे दूसरी साइड वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हमारी निगाह भी अपने हथेली की तरफ ही रहेगी। इसे ऊपर की तरफ ले जाते रहेंगे और इधर नीचे आते रहेंगे। वापिस पैर वापिस। अब इस पंजे को हम बाहर की ओर निकालेंगे धड़ से। वापिस। अब मैंने आपको त्रिकोण आसन के 2 रूप बताए, कैसे कैसे करना है। जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से करें। दोनों ही बहुत अच्छे आसन हैं। त्रिकोण आसन बहुत अच्छा आसन होता है। जब हम अपनी हथेली को ऊपर की ओर देखते हैं, अगर शुरुआत में नहीं देखा जाए, चक्कर आने लगे, तो ऊपर की तरफ ना देखें, सामने ही देखें। त्रिकोण आसन से हमारे जिस साइड हम झुकते हैं उसके अपोजिट साइड तो फ़र्क पड़ता ही हमारे। उसके अलावा हमारी थाइज़, हमारे घुटने सब प्रभावित होते हैं, हमारे हाथ भी प्रभावित होते हैं। तो ओवरऑल पूरी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये जो है हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिनको साइटिका और कमर दर्द रहता है उसको कम करने में भी और धीरे धीरे अभ्यास के बाद दूर करने में भी ये सहायक होता है। लेकिन इसको लो बीपी वाले और जिनको सिर दर्द होता हो वो ना करें। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। और शुरुआत में 2-2 बार करें दोनों साइड से, लेकिन उसको हर दिन हम कम से कम 1 बार तो और बढ़ाना ही चाहिए हमको। त्रिकोण आसन एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है। बहुत ही अच्छा आसन है। इसको हमें निरंतर अभ्यास में लाना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे पादोत्थान आसन। उसमें हम सीधे खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे को झुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे। दोनों हाथ अपने पैरों के दाएं बाएं या अपने टखनों को पकड़ भी सकते हैं। तो देखिए, सांस भरेंगे, सामने से हाथों को उठाते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इनसे दाएं बाएं हाथ नीचे। इस आसन को करने से, अभी हमने किया पादोत्थान आसन, इस आसन में हमारे घुटने, चाहे हमारे हाथ बिल्कुल नीचे आए या नहीं आए, लेकिन हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। जहाँ तक हाथ आए वहीं तक करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हाथ पूरे नीचे भी आने लगेंगे। इस आसन में हमारी पेट और चेस्ट और थाइज और हाथ और गर्दन भी, जब हम पीछे ले जाते हैं, सब प्रभावित होती हैं। धीरे धीरे सब पे जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगता है। ये आसन हमारी अनिद्रा और
जिनको सिर दर्द रहता है उनके लिए बहुत दूर ये परेशानी दूर करने में सहायक होता है। कंधों को भी मजबूती देता है, जब हम हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो कंधों को मजबूती देता है। अनिद्रा की जो परेशानी होती है वो दूर होती है, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और ये मतलब बहुत अच्छा आसन है, इसको हमें निरंतर अपने अभ्यास में लाना चाहिए। तो आज जो मैंने आसन बताए वो अपनी ओबेसिटी, एक्स्ट्रा फैट जो हो जाता है उसको कम करने के लिए ये खड़े होने वाले आसन थे। इसके बाद हम करेंगे बैठकर और लेटकर करने वाले आसन। तो देखते रहिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक। तो आप देखते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।